हाँ जी, 12th क्लास। आई होप बेटा आपकी प्रैक्टिस अच्छी चल रही है। चलिए आज हम करते हैं बेटा डिफरेंशियल इक्वेशंस के कुछ और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस फ्रॉम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक। द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस इज, यस इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछा है बेटा, दैट मीन्स लीनियर फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री इक्वेशन में आपको इसको एक्सप्रेस करना है। स्टैंडर्ड इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है बेटा? dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, या फिर dx बाई डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू। यहाँ पर p और q x के फंक्शन होते हैं और इस इक्वेशन में p और q y के फंक्शन होते हैं। अब यहाँ देखो तो बेटा dy बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1 प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स, ये सिंगल वेरिएबल का होना चाहिए जबकि मिक्स है, ठीक है। लेकिन इसको मैं अगर लिखूं, मैं इसे क्लियर कट 1 बाई एक्स प्लस वाई बाई एक्स ये लिख सकती हूँ। दैट मीन्स मैं y बाई एक्स को लेफ्ट में लाकर y के साथ एडजस्ट कर सकती हूँ। मैं अगर यहाँ लेफ्ट में लाती हूँ तो y के साथ 1 माइनस 1 बाई एक्स, ये कोफिशिएंट हो गया y का इक्वल टू एक्स, राइट। तो इसको अगर मैं यूज करती हूँ तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा बेटे? e पावर इंटीग्रल ऑफ कोफिशिएंट ऑफ y को 1 माइनस, स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया, डी बाई डी एक्स का कोफिशिएंट 1 है, 1 माइनस 1 अपॉन x, इसका इंटीग्रल 1 का इंटीग्रल x और माइनस 1 बाई एक्स, दैट मीन्स 1 बाई एक्स का इंटीग्रल लॉग x, राइट। ये हो गया। अब इसको हम इजीली सेपरेट कर सकते हैं बेटा, e पावर x इंटू ई पावर माइनस लॉग, राइट। इस माइनस को भी हम पावर में एडजस्ट कर सकते हैं। साथ के साथ हमने इंडिसेस के रिजल्ट यूज कर लिए बेटा, इंडिसेस के रिजल्ट यूज किए तो a पावर m प्लस n इज a पावर m इंटू a पावर n, राइट। a की जगह यहाँ e है, x m और माइनस लॉग x n। और दूसरा रिजल्ट हमने लॉग का रिजल्ट यूज कर लिया, लॉग ऑफ a पावर m इज व्हाट? m लॉग a। तो ये जो माइनस 1 लॉग के बाहर था यहाँ लेना, तो साथ के साथ पावर में डिस्टर्ब। क्या आपका कोई फुल मार्क्स का क्वेश्चन नहीं है बेटा, आपको सिर्फ समझाने के लिए स्टेप लिखे जा रहे हैं। ये e लॉग x पावर माइनस 1, x पावर माइनस 1 आएगा, मैं इसे सीधा दिखा रही थी आपको नीचे लिख के, ये x आ जाएगा, राइट। गॉट इट? e log of some function is that function itself, इसके बेस पर हमने कह दिया कि ये e log x पावर माइनस 1 इज x पावर माइनस 1 एंड x पावर माइनस 1 मीन्स 1 अपॉन x। देखते हैं, यस बी इज द आंसर बेटा, ओके बी इज द आंसर। आप क्विकली कैलकुलेट करिए, एमसीक्यूज के लिए आपको हर एक स्टेप नहीं दिखाना, आपको सेटिस्फाई होना है कि कौन सा आंसर है, राइट। y is equal to a into e power mx plus b into e power minus mx satisfies which of the following equation? चलिए let us just do once. First derivative a e power mx है तो m हमारा चेन रूल यूज होगा, m इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, सेकेंड में भी m मल्टीप्लाई होगा और माइनस m है वहां, राइट। क्योंकि देखो बेटे ये दो कांस्टेंट है a एंड b, आपको एक्चुअल में से दो बार डिफ्रेंशिएट करना है, दो बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये अब आ गया a m स्क्वायर e पावर mx और ये अब हो जाएगा प्लस b m स्क्वायर e पावर माइनस x, जिसे हम इजीली एडजस्ट कर सकते हैं। m स्क्वायर कॉमन ले लें तो a e पावर mx प्लस b e पावर माइनस mx, दैट मीन्स y itself, y आ गया ना। ये सेकंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू m स्क्वायर y, जस्ट देखिए सेकंड डेरिवेटिव d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर में लिखा है, नो इशू। यस ये c ही होगा बेटा आंसर। फर्स्ट टू में तो फर्स्ट डेरिवेटिव है, जबकि दो कांस्टेंट है तो दो बार डिफरेंशिएट करना है। c में माइनस m स्क्वायर y है और बिल्कुल इसको हम लेफ्ट में ले जाएंगे तो माइनस m स्क्वायर y c वाली फॉर्म, c इज द आंसर, ओके। नेक्स्ट
द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन cos x इंटू साइन वाई डी एक्स प्लस साइन एक्स इंटू कॉस वाई डी वाई इसको 0 इजिली दिख रहा है बेटा, सेपरेबल इक्वेशन है, सेपरेट कर सकते हैं हम इजिली वेरिएबल्स को। इसको मैं राइट में रख दूंगी, यहाँ माइनस कर देती हूँ। चलिए डी वाई के साथ वाई के ही वेरिएबल्स रखने हैं, साइन वाई में ले जाऊं इस साइड डी वाई के साथ, और डी एक्स के साथ माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स डी एक्स। राइट, इजिली सेपरेट हो जाता है, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दीजिए। साइन वाई का डेरिवेटिव कॉस वाई, दैट मीन्स ये साइड होगी लॉग और साइन वाई, और अगेन साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये हो गई लॉग मॉड साइन एक्स। आप कांस्टेंट भी इजिली लॉग में ले सकते हैं। अब अगर मैं साइन एक्स को भी लेफ्ट में ले आऊंगी तो साइन एक्स इंटू साइन वाई हो जाएगा। लॉग का रिजल्ट लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी इज एक्चुअली लॉग ऑफ ए बी। ठीक है, रिवर्स ऑर्डर में हम यूज कर रहे हैं। इस साइड को हम लेफ्ट में ले आए तो लॉग साइन वाई प्लस लॉग साइन एक्स, और ये रिजल्ट यूज किया तो साइन एक्स साइन वाई का लॉग, मैं सीधा स्किप कर रही हूँ उसे, इक्वल टू लॉग सी, सीधा सी, है ना। ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 58, द सॉल्यूशन ऑफ x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू डी एक्स। ये आपको दिख रही है बेटा, सेपरेट नहीं कर पाएंगे अगर y को राइट में ले जाएं, बट जो इसी फॉर्म लिख रही है आपको लीनियर फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री दिख रही है, बट डी वाई बाई डी एक्स का कोफिशिएंट 1 नहीं है, तो बस हम उसको बना लें, फिर हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। x से डिवाइड कर दें हम थ्रू आउट इक्वेशन को, 1 बाई एक्स वाई हो जाएगा ये, और ई एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। राइट, तो अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो गया, e पावर इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन एक्स डी एक्स, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रल लॉग एक्स, और ये अल्टीमेटली एक्स हो गया, है ना। सॉल्यूशन क्या हो गया, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर x इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर x इंटू q, q ई एक्स अपॉन एक्स है बेटा, x कट गया, ई एक्स का इंटीग्रल ई एक्स, y इंटू एक्स इज इक्वल टू e पावर x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। जस्ट चेक which one is the correct answer, y या x लिखा है सिंपली, ओके। अगर y यहीं रखेंगे, x से डिवाइड करेंगे, ई एक्स बाई एक्स प्लस कॉन्स्टेंट डिवाइडेड बाई एक्स, ये a हो गया बेटा। कॉन्स्टेंट तो a के कुछ भी ले सकते हैं बेटा, है ना। यहाँ से हम जब x ट्रांसपोज करेंगे राइट साइड तो ई एक्स बाई एक्स प्लस कॉन्स्टेंट डिवाइडेड बाई एक्स, जो a। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, the differential equation of the family of curves x square plus y square minus 2ay is equal to 0 where a is arbitrary constant। yes, इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बेटा सिंगल वेरिएबल है, और इसको अगर मैं बेस्ट वे कहूँ तो हम कांस्टेंट सिर्फ राइट साइड में छोड़ दें, बाकी सब लेफ्ट साइड में कर दें, तो एक ही बार में डिफरेंशिएट करने से इक्वेशन सीधा आ जाती है, कोई हमें सब्स्टिट्यूट वगैरह नहीं करना पड़ता। इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्वोशंट रूल यूज करेंगे। क्वोशंट रूल यूज करते हैं तो y एज सच, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y एंड y का डेरिवेटिव y डैश, माइनस अब x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर एज सच, डेनोमिनेटर का डेरिवेटिव आना है, डेनोमिनेटर इज y, दैट मीन्स y डैश आना है, और डिवाइडेड बाय y स्क्वायर। मैं अगर एक ही बार में लिख दूं, राइट साइड कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 और y स्क्वायर को आप राइट में ले जाएंगे। इसको अगर मैं आप सिंप्लीफाई करूं बेटा तो ये 2xy प्लस 2y स्क्वायर y डैश, ओके। मैं दिख रहा है मुझे ऑप्शंस में बेटा y डैश की टर्म्स एक साइड है, मैं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इंटू y डैश ले जाती हूँ राइट साइड, और क्योंकि इसमें भी y डैश है इसको भी मैं दूसरी साइड ही ले जाऊंगी, ओके। मैं लेफ्ट में कर देती हूँ, ये शिफ्ट कर देती हूँ चेंज, ये माइनस 2y स्क्वायर इसके साथ ऐड ही होगा, y डैश कॉमन लिख देते हैं,
और इक्वल टू में एक्स वाई, राइट। वाई स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो लाइक टर्म्स थी, हमने ऐड कर दी, सब्ट्रैक्ट होंगी, एक्चुअली अपोजिट साइन है। दिस इज द आंसर, लेट अस जस्ट चेक। फर्स्ट ही है बेटा, yes, A. A is the right. It is clear. चलिए next question number 60. Family y is equal to ax plus a cube of curves will correspond to a differential equation of order. Yes, सिंगल वेरिएबल है बेटा, सॉरी कांस्टेंट, तो a की बार डिफरेंशिएट करेंगे और कर भी लें अगर हम, तो y डैश इज इक्वल टू a प्लस 0, दैट मीन्स y डैश इज इक्वल टू a। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है, C इज द। चलो, the general solution of dy by dx is equal to 2x into ex square minus y. Yes, easily दिख रहा है बेटे, सेपरेबल है। लेट मी जस्ट शो, अगर किसी को नहीं पता चल रहा हो, e पावर एक्स स्क्वायर माइनस वाई प्लस माइनस में दिख रहा है बेटा, बट ये e पावर में है, मैं इसको बिल्कुल इस ढंग से लिख सकती हूँ, है ना, a पावर m प्लस n। अभी रिजल्ट यूज किया हमने, अब मैं e पावर माइनस वाई को लेफ्ट में ले आऊं, तो 1 अपॉन ई पावर माइनस वाई डी वाई, और dx को मैं राइट में ले जाऊं, तो दैट विल बी दिस। अब मुझे इंटीग्रेट करना है दोनों तरफ, ये तो हो गया e पावर y ही बेटा, e पावर y लिखेंगे जब इसको मैं माइनस पावर को एडजस्ट करूंगी, उसका इंटीग्रल e पावर y ही। और यहाँ अगर देखो तो x स्क्वायर को अगर t पुट करते हैं बेटा, तो 2x dx इज dt, है ना, तो ये आपका हो जाता है एक्चुअल में e पावर t dt, दैट मीन्स e पावर t का इंटीग्रल e पावर t, e पावर t आप पुट कर दीजिए इसे वापस, दैट मीन्स e पावर x स्क्वायर प्लस c। ये सॉल्यूशन होगा, जस्ट चेक, यस c इज द आंसर, राइट, c इज द आंसर। Next question number 62. The curve for which the slope of the tangent at any point is equal to the ratio of abscissa to the ordinate. Yes. Point अगर मानते हैं बेटा x y, तो उसका abscissa x, ordinate y। आपको कहा है slope of the tangent, that means dy by dx is nothing but ratio of abscissa with ordinate. Okay? तो इसको बेसिकली हमें सॉल्यूशन निकालना है, इसका सेपरेट हो रही है इजीली इक्वेशन, वेरिएबल सेपरेट हो रहे हैं। y का इंटीग्रल वाई स्क्वायर बाय 2, x का इंटीग्रल एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो अगर यहाँ देखूं मैं बेटा, दोनों के कोफिशिएंट नीचे सेम है, ओके, लेट मी जस्ट राइट, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू इस टाइप से आएगा, और कोफिशिएंट सेम होते हैं, और ये डिफरेंस है बेटा। आप अपना कॉनिक सेक्शन रिकॉल करो, एलिप्स, सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला। कॉनिक सेक्शन में वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हाइपरबोला में आते हैं, और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी आपसे एक बार डिस्कस किया था मैंने, जब कोफिशिएंट ये नीचे सेम है तो वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, राइट। इज द आंसर। Question number 63. The general solution of the differential equation this is. अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन देखो बेटा इजली, ये सेपरेबल नहीं है, ये x का है, ठीक है फंक्शन, ये x और y मल्टीप्लीकेशन में है, x का एक फंक्शन प्लस एक्स वाई मल्टीप्लीकेशन में, तो आप सेपरेट नहीं कर पाएंगे इजिली। तो डेफिनेटली ये हमारी होमोजीनियस या लीनियर फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री है। होमोजीनियस भी नहीं है क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन में एक्स स्क्वायर बाय 2 दे रखा है, राइट। स्पेशल फंक्शन से ही पता चल जाता है होमोजीनियस है या नहीं, तो ये डेफिनेटली हमारी लीनियर फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री इक्वेशन है बेटा, थर्ड टाइप जो होंगी, ठीक है। अब y का कोफिशिएंट माइनस एक्स हो जाता है, और ये q फंक्शन पूरा x है, राइट। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर अगर हम कैलकुलेट कर लें, दिस विल बी e
इंटीग्रल ऑफ माइनस एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स ई माइनस एक्स स्क्वायर बाय, ठीक है, कांस्टेंट हम यहाँ नहीं लिखते, बी केयरफुल। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा बेटा इसका, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट मीन्स दिस इटसेल्फ इक्वल टू इंटीग्रल q इज e x स्क्वायर बाय 2 इंटू इंटीग्रेट फैक्टर e माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 dx। और ये क्योंकि पावर सेम है तो बेटा e पावर 0 हो गया, e पावर 0 मीन्स 1, राइट। 1 का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज एक्स इटसेल्फ प्लस कांस्टेंट। जस्ट चेक कौन सा सॉल्यूशन है बेटा, y इंटू y अकेला दिया है, ओके, तो इसको यहाँ लाएंगे आप, राइट साइड में ये डिवाइड होगा और अल्टीमेटली मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेट मी जस्ट शो यू, आप मल्टीप्लाई में है, यहाँ राइट साइड डिवाइड होगा, बट इसको पावर एडजस्ट करके आप लिख सकते हैं माइनस पावर। तो ये आपका हो गया एक्चुअली सी आंसर है इसका। ओके, तो ऑप्शंस वाले में आपको बिल्कुल आंसर कई बार ऐसे एडजस्ट करना पड़ सकता है, ऑप्शन देख के, और इजीली एडजस्ट होता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस इज, यस ये इजीली दिख रही है बेटा, सेपरेबल है, 2y माइनस 1 dx इक्वल टू 2x प्लस 3 dy। आप y की टर्म्स एक तरफ रख दीजिए, 1/2y माइनस 1 dy 1/2x प्लस 3 dx। इंटीग्रेट कर सकते हैं दोनों तरफ, और दोनों तरफ आपको दिख रहा है बेटा y का कोफिशिएंट 2 है, x का भी कोफिशिएंट 2 है, तो आपको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, अदरवाइज 1/x का फॉर्मूला लगना है 2y माइनस 1 लॉग ऑफ 2y माइनस 1, और राइट साइड में 1/2 लॉग ऑफ 2x प्लस 3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं इजिली, हम सभी टर्म्स को लेफ्ट में ले आए, लॉग ए माइनस लॉग बी का रिजल्ट यूज होगा, तो लॉग ऑफ 2y माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 3 इक्वल टू सी, हाफ है बिल्कुल, और हाफ को भी हम एडजस्ट कर लें अब, और इसको यूज कर लें, 2c हो गया राइट में, और लॉग अगर हम हटाते हैं, आप देखो तो सभी ऑप्शन में लॉग नहीं है, कहीं पे लॉग हटा सकते हैं हम इजिली, e पावर 2c that means another constant 2y minus 1 upon 2x plus 3 another constant, yes। अब यहाँ देखो 2x माइनस 1 आई है, आप ऊपर नीचे देख के मत चल लेना बेटे, 2y प्लस 1 है, 2x माइनस 3 है, तो ये नहीं था हमारा, और ये भी नहीं था हमारा, ये टर्म्स है 2x प्लस 3 2y माइनस 1, ऊपर नीचे है कोई बात नहीं, इसका कांस्टेंट ही है, 1/k भी कांस्टेंट रहने वाला है ना, तो सी आंसर होगा, और ये हम जैसे शिफ्ट करते हैं उसके अकॉर्डिंग आंसर आ जाता, कोई दिक्कत नहीं। और अभी भी अपने फाइनल आंसर से आप ध्यान रखो, तो 1/k भी कांस्टेंट रहने वाला है, तो बिल्कुल ये इसका रेसिप्रोकल, ओके, सी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर विच y इक्वल टू a cos x प्लस b sin x इज ए सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन हो और दो कांस्टेंट है बेटा, क्विकली डिफरेंशिएट कर लीजिए, y डैश इक्वल टू माइनस a sin x, cos x का डेरिवेटिव sin x माइनस sin x सॉरी, और sin x का डेरिवेटिव cos x। अगेन डिफरेंशिएट कर लीजिए, sin x का डेरिवेटिव cos x, cos x का डेरिवेटिव sin x। आपको जनरली ऑब्जेक्टिव में ये ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे बेटा, जो इजिली एडजस्टेबल होंगे। अब आप देखो माइनस कॉमन ले लिया, तो आपने ये राइट साइड में आपका y ही आ गया माइनस y, तो इक्वेशन आपकी बन जाती है y डबल डैश प्लस y इक्वल टू 0, राइट, जस्ट सी, यस ए ही आंसर है, ए ही आंसर है आपका सीधा। आपको बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं आने वाली है एमसीक्यू में, ओके। क्वेश्चन नंबर 66, dy बाई dx प्लस y इक्वल टू e पावर माइनस x, ये तो इजिली एक्सप्रेस की हुई है बेटा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e पावर 1 का इंटीग्रल e पावर x आ जाता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर सीधा लिखो, y का कोफिशिएंट 1 है, dy बाई dx प्लस py इक्वल टू q फॉर्म हो गई ना, अभी हम इतने क्वेश्चन कर चुके हैं, तो p 1 है, e पावर p का इंटीग्रल 1 का इंटीग्रल x, और सॉल्यूशन देखोगे
तो सॉल्यूशन आपका हो जाएगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इज e माइनस एक्स और इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज e एक्स। ये आपका अगेन 1 बन गया, e पावर माइनस एक्स प्लस एक्स। लेट मी जस्ट शो नाउ, भी आपको मैंने वर्बली बता दिया तो ये 1। ओके, 1 का इंटीग्रल अगेन x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। जस्ट चेक y इज इक्वल टू x। ओके, y अकेला रखा हुआ बेटा लेफ्ट साइड में, कोई बात नहीं, इसको हम करेंगे तो ये डिवाइड करेगा, यहाँ आएगा और डिवाइड को हम एडजस्ट करेंगे तो ये साइन हो जाएगा e पावर माइनस एक्स। जस्ट चेक e पावर माइनस एक्स। ओके सॉरी, पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। y एट 0 इज 0, मतलब y 0, x भी 0। मैं पावर x को चलिए यहाँ पे भी रख देंगे पावर 0, दैट मीन c क्या आ रहा है 0, c 0 आ रहा है तो y इज इक्वल टू x e माइनस एक्स। ये सॉल्यूशन यस, डी डी इज द आंसर, राइट। पर्टिकुलर सॉल्यूशन हम जैसे स्किप कर गए थे बेटा, ध्यान रखिए बिल्कुल, आंसर ऑप्शन से ही पूछ जाएगा। चलो, डी इज द सॉल्यूशन। Yes, next is question number 67. The order and degree of the differential equation this are order, highest order derivative देखें 3 order, 2 order, 1 order, तो order हो गया 3 बेटा, ठीक है। और इसी की पावर अगर पॉलिनोमियल में एक्सप्रेशन है, और बिल्कुल पॉलिनोमियल में एक्सप्रेशन है बेटा, इसी की पावर 2, तो डिग्री हो गई ऑर्डर 3 डिग्री 2। यस, डी इज द आंसर। ठीक है, आपको कंफ्यूज करने के लिए हाईएस्ट पावर को भी डिग्री, हमेशा ध्यान रखिए जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है उसी की पावर डिग्री कहलाती है, जब तक कि वो पॉलिनोमियल में एक्सप्रेस हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 68। द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। यस, अगेन ऑर्डर एंड डिग्री पे क्वेश्चन है। ये भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है बेटा, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 2 और डिग्री पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है बिल्कुल, इसकी पावर 1 है तो डिग्री 1। यस, सी इज द आंसर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 69। द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व्स दिस। यस, दीज आर कर्व्स बेटा और सिंगल कांस्टेंट है, दैट मीन्स फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आनी है। ओके, लेट मी जस्ट स्टार्ट। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a x प्लस a है, इसको हम फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट कर देते हैं बेटा 2y डैश, चेन रूल यूज होगा, राइट। 4a इंटू सम एक्सप्रेशन है, 4a कांस्टेंट एज सच रखते हैं, x का डेरिवेटिव 1, a कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0, दैट मीन्स ये 4a होता है। ओके, अगर मैं इसे सिंप्लीफाई कर दूं तो y डैश इज इक्वल टू 2a होता है। अब a को रिप्लेस करना हमने। ओके, हमारी ये गिवन इक्वेशन 1, ये इक्वेशन आ गई हमारी डिफरेंशिएट करके, तो हम ऐसा करते हैं यहीं से a को कैलकुलेट कर लेते हैं बेटा, y डैश अपॉन 2, इसको 1 में पुट कर देते हैं, इसको 1 में पुट करेंगे तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू ए y डैश अपॉन 2 इंटू एक्स प्लस अगेन ए y डैश अपॉन 2। ये 2 से ये 2 कट गया, इसको अगर मैं ओपन करूंगी ब्रैकेट 2xy, ओके ये y बाहर कॉमन है, मैं नॉन जीरो मान के इस y को भी कट कर सकती हूँ। मैं सीधा न्यू ऑप्शन लिखूं, अब लेफ्ट में भी मैंने चेंज कर दिया, दिस विल बी y इज इक्वल टू 2xy डैश प्लस यहाँ 2 कैंसल y डैश, y डैश इंटू y डैश स्क्वायर। चलिए इसको देखें, अगर हम y इज इक्वल टू 2x y डैश dy बाई dx, सेकेंड डेरिवेटिव इक्वेशन हो गई 2x y डैश। यस, इस y को अगर मैं राइट में ले आऊं तो माइनस y, ओके 0 मिसिंग है बेटा यहाँ, और कहीं भी नहीं है हमारी इक्वेशन में,
यहाँ थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग है, बस यहाँ 0 होना चाहिए था, है ना। y को हम लेफ्ट राइट में ले आएंगे तो -y हो जाएगा, बिल्कुल यही एक्सप्रेशन है। y डैश इन्होंने dy/dx लिखा है, हमने y डैश लिखा, सो डी इज द आंसर। हालांकि थोड़ा सा आंसर में है मिस्टेक, बट पेपर में भी आए तो बिल्कुल जो मोस्ट सुटेबल लगता है उसको टिक करिए बेटा, इक्वल टू 0 यहाँ होना चाहिए। डी इज द आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 70, विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। इस इनमें से कौन सा जनरल सॉल्यूशन होगा इसका, तो आपने सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक निकाल के देखना है बेटा, राइट। चलिए ये फर्स्ट को ही अगर करके देखें, आपको सीधा गैस हो पा रहा है, आपकी प्रैक्टिस इतनी हुई हुई है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज खुद आप करके देखेंगे डिफरेंशिएट। ये प्रोडक्ट लग रहा है आपको, प्रोडक्ट में फर्स्ट एक्स का ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव ए इंटू ई एक्स प्लस बी एस सच इंटू ई एक्स, इसको मैं बिल्कुल लिख सकती हूँ वाई इटसेल्फ ए पावर ई एक्स इंटू वाई, ताकि सिंपल बन जाए। इसको दोबारा डिफरेंशिएट करूंगी, वाई डबल डैश ए इंटू ई पावर एक्स एस सच वाई प्लस वाई डैश, राइट। तो ए पावर ई एक्स को मैं क्या लिख सकती हूँ, पिछली इक्वेशन से ही वाई डैश माइनस वाई, इसी इक्वेशन से, है ना, वाई डैश माइनस वाई प्लस वाई डैश, ये आपका बन गया वाई डबल डैश इक्वल टू वाई डैश माइनस वाई इज इक्वल टू 0। लेट अस जस्ट चेक, वाई डबल डैश माइनस 2y डैश प्लस वाई इज इक्वल टू 0, ये तो आ गई, पहले से ही आ गई बेटा, राइट। तो ए ही आंसर है, अदरवाइज थोड़ा आधा करके आपको हिंट मिल जाता है, नहीं है तो पर बिल्कुल पूरा पूरा निकालने की जरूरत नहीं है, ओके। थोड़ा क्विकली करना पड़ेगा, और हाँ बिल्कुल ऐसे सभी की प्रैक्टिस हुई हुई है तो आप क्विकली गैस भी कर सकते हैं और इसको चेक कर सकते हैं। जनरल सॉल्यूशन ऑफ dy/dx प्लस y tan x इक्वल टू sec x, थर्ड टाइप बेटा, लीनियर फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री एक्सप्रेस है बिल्कुल। इंटीग्रेटिंग फैक्टर देखेंगे इसका, तो e पावर इंटीग्रल ऑफ tan x का इंटीग्रल log sec x, तो ये आपका हो गया sec x, राइट। सॉल्यूशन देखेंगे, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट मीन्स sec x इक्वल टू क्यू भी sec x है और इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी sec x है, तो ये हो गया sec स्क्वायर x, जिसको हम बिल्कुल इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं tan x प्लस c। जस्ट चेक, सिंपल टू गेट y sec x, ए ही आंसर है, ए ही आंसर है इसका। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 72, सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस इज, ये भी इजीली एक्सप्रेसिबल है बेटा, लीनियर फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री, और इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालोगे तो e पावर 1 अपॉन एक्स डी एक्स ई पावर लॉग एक्स, जो अल्टीमेटली आपका x हो जाने वाला है ना, e पावर लॉग एक्स इज नथिंग बट x। अब इसका सॉल्यूशन आप कैलकुलेट करेंगे तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ x इंटू साइन एक्स प्लस सी। आइलेट का रूल यूज करें आप तो अलजेब्रिक को फर्स्ट रखेंगे बेटा, x को फर्स्ट रख रहे हैं हम, बाय पार्ट्स करना होगा। x एसेट साइन x का इंटीग्रल माइनस कॉस x माइनस x का डेरिवेटिव 1 साइन x का इंटीग्रल माइनस कॉस x, दिस विल बी cos x का इंटीग्रल साइन x प्लस साइन x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हम स्टार्टिंग से ही लिख दिया, y इंटू एक्स, एक ही साइड एक्सप्रेस किया हुआ है बेटा, y अगर मैं इसे ले जाऊं लेफ्ट साइड में तो प्लस हो जाएगा y प्लस कॉस एक्स इंटू एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस सी। नाउ इन चेक, मॉडिफाई तो हमें करना पड़ सकता है, ये ए ही है, ए है आंसर, है ना। चलिए इज द आंसर। Question number 73, the general solution of the differential equation this is, और ये हमें easily separable दिख रहा है बेटा, है ना,
y, इसी तरफ हम y की टर्म्स ले आए y+1, ये मल्टीप्लाई हो रही थी, और राइट साइड में हमने x की टर्म रख दी ex अपॉन x प्लस, इजिली इंटीग्रेट कर सकते हैं हम इसको। ex+1 का डेरिवेटिव है न्यूमैरेटर में, बट यहाँ y+1 है, पावर में y है सिर्फ, इसको आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, y+1 अपॉन y+1 माइनस 1 अपॉन y+1, मतलब न्यूमैरेटर में हमने +1 -1 किया जो इजीली एडजस्ट हो गया, और ये आपका लॉग ऑफ, आपको पुट करने की जरूरत नहीं है बेटा, रिजल्ट सिखा रखा है आपको। अगर आपका डेरिवेटिव न्यूमैरेटर में है, फंक्शन डिनोमिनेटर में है, इसका इंटीग्रल आप डायरेक्टली लिख सकते हो लॉग ऑफ मॉड एफ एक्स। डेफिनेटली कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आता है, बट ऐसे इक्वेशन में हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन एक ही बार लिखेंगे, अभी लिख दिया तो नेक्स्ट में ही लिखेंगे। अब ये हो गया 1 का इंटीग्रल y बेटा, और ये हो गया 1 अपॉन y+1 जिसका इंटीग्रल हो गया log मॉड y+1। ओके, अब देखिए कि क्या आपका सॉल्यूशन आपके पास आ चुका है। ये टर्म एडजस्टेड है, अभी इसको अगर मैं राइट साइड ले जाऊं, राइट साइड ले जाऊंगी तो ex+1 इंटू y+1 है ना, ex+1 इंटू y+1, y लेफ्ट में रह जाएगा, ये नहीं बनता, आई थिंक यही बनता है कि हम कांस्टेंट बिल्कुल एडजस्ट कर सकते हैं, इसको अगर मैं c की जगह log k लिख दूं तो ये बिल्कुल हमारा यही बन जाएगा ना, y इज इक्वल टू log, इसको भी मैं ले आई y+1, और ex+1 भी है यहीं पर प्रोडक्ट में हो जाएगा, और तो ये यही एक्सप्रेशन बन जाता है, c विल बी द आंसर, राइट, c विल बी द आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 74, सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, अब इस इक्वेशन को देखो बेटा तो टर्म्स आपको लगेंगे बिल्कुल मिक्सिंग, e पावर x माइनस वाई प्लस एक्स स्क्र e पावर माइनस वाई, बट आई थिंक देखो फर्स्ट से भी आप ये सेपरेट कर दो, e पावर x इंटू e पावर माइनस वाई प्लस एक्स स्क्र e पावर माइनस वाई, e पावर माइनस वाई कॉमन और इजिली सेपरेट हो गया है ना। अब सेपरेट कर देंगे तो 1 अपॉन ई पावर माइनस वाई वाई इज इक्वल टू ई एक्स प्लस एक्स स्क्र इंटू ई एक्स, इंटीग्रेट कर दीजिए दोनों तरफ, ई पावर माइनस वाई को हम सकते हैं ई पावर वाई, और राइट साइड ई एक्स का इंटीग्रल ई एक्स, एक्स स्क्र का इंटीग्रल एक्स क्यूब बाय 3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो ये हो गया ई पावर वाई इज इक्वल टू ई पावर एक्स प्लस एक्स क्यूब बाय 3 plus constant of integration. Let us just check. ये आपको टर्म अगर लेफ्ट में ले जाओ तो माइनस ई एक्स ही होगा, बिल्कुल बी आंसर है ना, प्लस नहीं है। ये थोड़ी सी बच्चों में जल्दी के कारण मिस्टेक हो जाती है, मैं ये कहूंगी बेटा ई वाई इक्वल टू ई पावर एक्स है, बिल्कुल केयरफुल रहिए, प्लस नहीं आएगा और ये भी नहीं है किसी हाल में, ये ही है, ई पावर एक्स को लेफ्ट में ले जाओगे तो माइनस बी, बी इज द आंसर। ओके, यहाँ थोड़ा केयरफुल होना होता है, सब कुछ करके भी जल्दी में कई बार बच्चे आंसर मार्क गलत कर देते हैं जल्दी के कारण, तो उतनी जल्दी मत करिए बेटा, किया कराया आप गलत लिख दो। यस, क्वेश्चन नंबर 75, the solution of the differential equation dy by dx plus 2xy upon 1 plus x square is equal to 1 upon 1 plus x square। ये भी आई थिंक क्लियर कट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन थर्ड एक्सप्रेस हुआ है बेटा, देखिए ये y के साथ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर x का फंक्शन और राइट में भी x का फंक्शन, तो क्लियर कट उसी वे से करना हमारा बनता है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा e पावर इंटीग्रल y का कोफिशिएंट 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। वेरी गुड, देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर डेनोमिनेटर में है, 2x न्यूमैरेटर में है, तो अभी जो हमने फॉर्मूला किया नीचे फंक्शन ऊपर डेनोमिनेटर, तो इसका इंटीग्रल लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर बन जाता। याद रखिए बेटा इस रिजल्ट को, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आई थिंक अभी तक आप बहुत अच्छे से इतने क्वेश्चन जो मेरे साथ कर रहे हैं आपको पता चल गया होगा कितना फ्रिक्वेंटली यूज होता है पता। अब यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे, सब वो काम लंबा लंबा करोगे तो वो टाइम वेस्ट करना नहीं बनता। 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ओके, तो अब सॉल्यूशन क्या हो जाता है, सॉल्यूशन हो जाता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर विथ रिस्पेक्ट टू x,
इज गेट कैंसल 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल डायरेक्ट फॉर्मूला है बेटा tan इनवर्स एक्स राइट प्लस सी इजली सॉल्व हो गया बेटा जस्ट चेक यस फर्स्ट इज द आंसर फर्स्ट ए इज द आंसर ओके आई होप जितने अभी तक हमने क्वेश्चन डिस्कस किए आपको क्लियर होंगे सो दैट्स ऑल फॉर द डे रिमेनिंग क्वेश्चन करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में